हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवंती SPSLTR झारखंड में आपको स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ बीएड का सेमेस्टर 2 का EPC 2 जो नृत्य कला होता है, कला एवं शिक्षा, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन EPC 2 का, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। बहुत कोई बोल रहे थे, खोज रहे थे, बहुत को नहीं मिल रहा था, तो इसके बारे में आज मैं बता रही हूँ। कला से संबंधित मतलब शिक्षा और कला, ये जो प्रोजेक्ट बनाकर जो प्रोजेक्ट फाइल जमा करते हैं, जो स्कूल में मिलता है क्वेश्चन, उसके बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ। तो स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कला को समझाते हुए कला शिक्षण के उद्देश्य और महत्व का वर्णन करें। कला को समझाते हुए कला शिक्षण के उद्देश्य और महत्व का वर्णन करें। उत्तर में देखिएगा क्या क्या देना है। पहला प्रस्तावना है, कला देना है, उद्देश्य, महत्व, फिर इसके बाद निष्कर्ष। प्रोजेक्ट जब बनाते हैं सबसे पहले कला के बारे में पूछता है, कला, इसके बाद उद्देश्य के बारे में बताना है, उसके बाद महत्व के बारे में बताना है, उसके बाद निष्कर्ष के बारे में बताना है। आप देख रहे होंगे, पहला में कला है, दूसरा में उद्देश्य है, तीसरा में महत्व, चौथा में निष्कर्ष। ये सब करके प्रोजेक्ट फाइल बनाकर और जमा करना पड़ता है। तो सबसे पहला है कला शिक्षा। कला शिक्षा जो कला के बारे में है, कला शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ध्यान देख रहे होंगे, कला शिक्षा दृश्य और मूर्त कलाओं पर आधारित सीखने, निर्देश और प्रोग्रामिंग को संदर्भित करती है। कला शिक्षा में नृत्य, संगीत, रंगमंच जैसी प्रदर्शन कलाएं और ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और डिजाइनिंग कार्य जैसी हस्त कलाएं शामिल हैं। डिजाइनिंग कलाएं आभूषण, मिट्टी, बर्तन, बुनाई और कपड़ों में डिजाइनिंग शामिल है। पाठ्यक्रम में वाणिज्य, ग्राफिक्स और घरेलू सामाजिक निष्कर्ष हो सकते हैं। नवीनतम रुझानों में फोटोग्राफी, वीडियो, फिल्म डिजाइनिंग और कंप्यूटर भी शामिल है। ये सब कला शिक्षा के बारे में बताया गया है, समझाया गया है। आप देख सकते हैं, कला शिक्षा में निर्देश मुख्य पाठ्यक्रम में इस हिस्से के रूप में एक योग्य प्रशिक्षण द्वारा मानक आधारित अनुक्रमिक दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। ये सब कला के बारे में, कला शिक्षा के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं, स्कूलों को अपने छात्रों को एक सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक संतुलित स्कूली पाठ्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है। कला शिक्षा शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा के समग्र उद्देश्य में 5 आवश्यक क्षेत्रों में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अपनी विशेषताओं के अनुसार नैतिकता, बुद्धि, शारीरिक बनावट, सामाजिक कौशल और सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास प्राप्त करने में सक्षम बनना, ताकि वह जीवन भर सीखने, आलोचनात्मक और खोजपूर्ण सोच, नवाचार करने और बदलाव के अनुकूल ढालने में सक्षम हो। देखिए, कला इस टाइप के बनाकर और जमा करना है आप लोग को, और उसके बारे में समझाकर यहाँ नीचे समझा दिया गया है। ऊपर दी गई परिभाषा मूल्यवान है। कला शिक्षा की परिभाषा देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कला के बारे में बताया गया है, यहाँ भी कला के बारे में बताया गया है। ये भी आप बनाकर और जमा कर सकते हैं। अब आगे देखिए, उद्देश्य। हम पहले ही बोले थे, कला शिक्षा, कला शिक्षण के उद्देश्य देख सकते हैं यहाँ। कला शिक्षण का उद्देश्य बालकों की व्यक्तित्व गुणवत्ता का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। कुल बालक मेधावी होते हैं और कुछ अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। कुछ बालक, सब बालक में एक जैसा कला नहीं आता है, अलग अलग कला आता है। कुछ बालक मेधावी होते हैं और कुछ बालक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। कुछ में शारीरिक लगाव होता है तो कुछ में प्रत्यक्षीकरण की अद्भुत क्षमता होती है। कोई भी बालक शून्य नहीं होता, कोई भी बालक शून्य नहीं होता, और न ही किसी बालक में समस्त गुण होते हैं। कलात्मक प्रतिभा का जन्म किसी भी आयु काल में ही हो सकता है। आप देख सकते हैं इसके बारे में देखिए, बच्चा लोग यहाँ कला कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग यहाँ इसके बारे में कला कर दर्शाना होगा। इसके आगे देखिए, शारीरिक विकास।
शारीरिक विकास, मतलब बच्चा को कला में कहीं शारीरिक विकास होता है। संरचनात्मक कार्यों से बालक का शारीरिक विकास होता है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर स्नायु तंत्र से उसे विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। बालक विकास के प्रत्येक स्तर पर संरचनात्मक क्रियाएं करता है, जैसे कागज मोड़ना, चिपकाना, बुनना, मॉडल बनाना, हथौड़ा चलाना आदि। फिर दूसरा में देखिए मानसिक विकास। फिर तीसरा में देखिए संरचना के बारे में बताया। फिर तीसरा में देखिए सौंदर्यात्मक विकास। फिर चौथा देखिए स्वानुभव का विकास। तीसरा में सौंदर्यात्मक विकास, चौथा में स्वानुभव का विकास। आगे देखिए पांचवा में रचनात्मक कल्पना का विकास। छठा में आर्थिक कुशलता का विकास। यद्यपि कला शिक्षा का विशेष संबंध मानसिक एवं रचनात्मक विकास से है। आगे देखिए सातवां में नैतिक उन्नयन। आठवां में आध्यात्मिक विकास। सातवां के बाद आठवां नहीं दिया गया है। नौवां है आध्यात्मिक विकास। इसके बाद कला शिक्षा का महत्व। कला शिक्षा का महत्व देखिएगा। कला शिक्षा का अर्थ लोगों के आधार पर बहुत चीजें हो सकती है, लेकिन मुख्य बात यह है कि यह संगीत, रंगमंच, नृत्य और दृश्य कला जैसे कला के विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी और निर्देश प्रदान करती है। कला गणित और विज्ञान की तरह ही निरंतर अभ्यास की मांग करती है और इस अध्यात्मिक अध्ययन के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है। दृश्य मतलब देखकर भी कला को बना सकते हैं। कला कैसे दिखाया जा सकता है? कला वीडियो के माध्यम से बच्चों को बस दिखाया जा सकता है। चित्रकला के माध्यम से बच्चों को दिखाया जा सकता है। कला के बारे में पूछे, कला बहुत तरह से बच्चों को समझा जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो वही हम लोग को देना है। ये बीएड का EPC सेकेंड सेमेस्टर EPC 2 का है। इसके बारे में कुछ बिंदुओं में कला शिक्षण के महत्व को समझाते हैं। रचनात्मक और कल्पनाशीलता को बढ़ाना। देख सकते हैं आप यहाँ ड्राइंग देख सकते हैं, बच्चे बनाए हैं उसके बारे में। तो देख सकते हैं भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देना, इसके बारे में भी है। टोटल एक तरफ से पॉइंट बाय पॉइंट दे के और बनाना है, इसके बारे में यहाँ वर्णन करना है। और यहाँ देख सकते हैं सांस्कृतिक जागरूक और विविधता को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक देखिए, सांस्कृतिक जागरूक और विविधता को बढ़ावा देना। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे टीचर ने बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं सांस्कृतिक जागरूकता और विविधता को बढ़ावा देने के बारे में। यहाँ पे सहानुभूति सीखने के, यहाँ कला का निष्कर्ष देख सकते हैं, कला का यहाँ निष्कर्ष बताया गया है। सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है, जब कुछ भी चीज़ का बनाते हैं प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल जो भी हो, तो उसको निष्कर्ष देना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। उसके बारे में निष्कर्ष करना। देखिए यहाँ जो दिया गया है कला का शिक्षा का निष्कर्ष। कला शिक्षा एक व्यक्ति में जागरूकता पैदा करती है और सौंदर्य प्रशंसा की भावना विकसित करती है। यह बच्चे में देखने, सुनने, छूने, महसूस करने, गति और खोज के माध्यम से अवलोकन कौशल के विकसित करती है। शिक्षा बच्चों को उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति विकसित करने की अनुमति देती है। एक क्या है और वे कैसे महसूस करते हैं, और यह आत्मविश्लेषण और आत्म अनुशासन के स्तर को बढ़ावा देती है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे
तो इस चैनल के माध्यम से मैं दूसरा वीडियो फिर लेकर बीएड के बारे में लेकर आऊँगी। और अगर अच्छा लगे तो चाहे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।